योगी को क्यों घेर रही है बीजेपी? योगी को उनके गढ़ में मिल रही है चुनौती। योगी विरोधियों के साथ क्यों है बीजेपी हाईकमान? नमस्कार, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद क्या बीजेपी छोटा करने की फिराक में है? क्या योगी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? क्या योगी को उनके ही गढ़ में घेर रही है बीजेपी? अगर हां, तो वो कौन से कारण हैं? आखिर क्यों बीजेपी अपने एक लोकप्रिय नेता को दबा रही है? ये सारे सवाल बीजेपी के एक फैसले के बाद खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभी कुछ ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया जिनसे योगी की कभी नहीं बनी। आइए देखते हैं कौन से हैं वो नेता और बीजेपी में कैसे बढ़ा उनका कद। राधा मोहन दास अग्रवाल, शिव प्रताप शुक्ल, पंकज चौधरी और डॉक्टर संजय कुमार निषाद, ये चारों नेता गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं और चारों की ही सीएम योगी से खास नहीं बनती। लेकिन हाल फिलहाल में चारों नेताओं का ओहदा बीजेपी में बढ़ा है। हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से 4 बार विधायक रहे राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। वहीं इससे पहले शिव प्रताप शुक्ल को फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। गोरखपुर से लगे हुए जिले महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी को 2 वर्ष पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था और इस 7 जुलाई को गीता प्रेस की शताब्दी कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी अचानक पंकज चौधरी के घर भी पहुंच गए थे। इसके अलावा बीजेपी के साथी बन चुके निशांत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निशांत को भी बीजेपी के नेता खूब तवज्जो दे रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय निशांत 2019 से पहले आरएसएस, बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी पर बहुत आक्रामक रहते थे। वो आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी को समाजद्रोही संगठन और भाजपा को भारत जलाओ पार्टी कहते थे। उनका दावा था कि गोरक्षा पीठ को निशांत वंश के घीवर परिवार में जन्मे महाराजा मत्स्येंद्र नाथ ने स्थापित किया था, जिस पर बाद में मनुवादियों ने कब्जा कर लिया। 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा, बीएसपी और पीस पार्टी के सहयोग से संजय कुमार निषाद ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया था। लेकिन एक साल बाद ही 2019 में वो एनडीए से जुड़ गए। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनावों में उन्होंने गोरखपुर के आसपास के कई सीटों जैसे नोतनवा, मेहंदावल, चोरा चोरी, तमकोही को अपनी पार्टी या फिर अपने करीबियों के लिए सुरक्षित करवाया, जिससे योगी आदित्यनाथ के कई करीबी चुनाव नहीं लड़ पाए। संजय कुमार निषाद को अधिक तवज्जो मिलने से योगी नाखुश होंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी योगी की खुशी की परवाह नहीं कर रही है। दरअसल बीजेपी के भीतर मोदी के बरकस हिंदुत्व का कोई चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी में योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। 1998 में गोरखपुर से 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने थे। भगवा कपड़ों और भगवा साफे के साथ योगी जब संसद भवन पहुंचे थे तो देश भर में चर्चा का विषय बना था। तभी से बीजेपी के एक उग्र हिंदुत्व वाले चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनी। 5 बार योगी आदित्यनाथ सांसद बने। केंद्र की राजनीति करने वाले योगी को 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री पद दिया गया। हालांकि यह फैसला आसान नहीं था। बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिल गया था, लेकिन यूपी का सीएम कौन बनेगा, इस पर कशमकश चल रही थी। आखिर में सबको चौंकाते हुए सीएम की कुर्सी पर योगी को बैठाया गया। इसके बाद 2022 का चुनाव भी योगी के नेतृत्व में लड़ा गया और बीजेपी को फिर से बहुमत मिला। इस तरह योगी की सत्ता यूपी में स्थापित हो गई। 2022 में योगी आदित्यनाथ को यूपी में दूसरी बार सत्ता मिली, जिससे लगा कि पार्टी के अंदर वो पीएम मोदी का विकल्प बन सकते हैं। और इसके बाद ये भी साफ हो गया कि अब उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में उन्हें जगह मिलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर उनकी लोकप्रियता पीएम के आसपास पहुंच रही थी। लेकिन योगी को रोकने के लिए पार्टी ने नया फार्मूला निकाल लिया। पिछले साल अगस्त में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया तो उसमें 79 साल के बीएस येदियुरप्पा को तो जगह मिल गई, लेकिन योगी को जगह नहीं दी। इससे साफ हो गया कि किसी भी राज्य के सीएम को संसदीय बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी के अंदर ये पार्टी की सबसे मजबूत बॉडी है और योगी को रोकने के लिए लंबे समय से संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस संसदीय बोर्ड में किसी सीएम को जगह नहीं मिली, वहां डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस को जगह जरूर दी गई। यानी पार्टी की नजर में डिप्टी सीएम सीएम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। योगी के समर्थकों ने पार्टी के इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे। सवाल ये थे कि पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल होने का पैमाना क्या है, लेकिन शायद जवाब नहीं मिले।
योगी को साइड किए जाने का नजारा 2022 के विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद भी देखने को मिला। दरअसल 2021 में अचानक पीएम मोदी के करीबी आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने अचानक बीआरएस ले लिया। उन्हें यूपी में विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। दावा तो उसी समय से हो रहा था कि ए.के. शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह दी जाएगी और बाद में वो योगी आदित्यनाथ की भी जगह ले लेंगे। इसे लेकर योगी आदित्यनाथ का बीजेपी हाईकमान से टकराव इतना बढ़ा कि चर्चाएं योगी के इस्तीफे तक की होने लगी थी। बाद में योगी किसी तरह से अपनी कुर्सी बचा ले गए, लेकिन 2022 में जब वो सीएम बने तो उन्हें ए.के. शर्मा को अपनी सरकार में शामिल ही करना पड़ा, बल्कि शर्मा को उनकी पसंद का मंत्रालय भी देना पड़ा। ए.के. शर्मा को योगी सरकार में केंद्र का नुमाइंदा माना जाता है। अभी इसी महीने की 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक का आयोजन हुआ था और बैठक से पहले कई दलों को एनडीए में शामिल किया गया, तो बाद में कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें एक नाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर का भी है, जो 16 जुलाई को एनडीए में आए। राजभर के कई पुराने बयान इसके बाद से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भीख तक मंगवाने की बात कही थी। राजभर पहले भी योगी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा से पहले 2019 में योगी ने उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अब दावा हो रहा है कि केंद्र के दबाव में योगी आदित्यनाथ उन्हें फिर मंत्री बना सकते हैं। और सिर्फ राजभर ही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार पर तमाम आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने वालों की कतार में खड़े हैं। दारा को भी बीजेपी में लिया जा चुका है और अब उन्हें मंत्री बनाने का दबाव योगी पर दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ये जुमला पहले खूब चला करता था। अब गोरखपुर से निकलकर योगी लखनऊ पहुंच चुके हैं, मगर इसके आगे कहीं दिल्ली की सत्ता का रास्ता ना तय हो जाए, ये डर शायद मोदी जी वाले खेमे को हो सकता है। आपको याद होगा कि पिछले यूपी चुनाव में कई बार ये चर्चा होती थी कि योगी का बढ़ता कद मोदी को परेशान कर रहा है, लेकिन बीजेपी में सब अच्छा है ये दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें बाकायदा वायरल हुई। मोदी और योगी साथ में चर्चा कर रहे हैं, मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ऐसी तस्वीरों से यह मैसेज दिया गया कि दोनों मिलकर बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का यह दांव काम आ गया, योगी फिर सीएम बन गए। मगर अब जिस तरह योगी से दूरी बनाकर रखने वाले नेताओं को बीजेपी बढ़ा रही है, उससे योगी को कमजोर करने की कोशिश नजर आ रही है। 2024 चुनाव से पहले योगी को कमजोर कर क्या खुद मजबूत बन पाएंगे मोदी जी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।